मैं मनोज विश्वकर्मा, सोशल एक्टिव, स्टार्ट एक्टिव से साइंटिस्ट। साथियों, काफ़ी दिन से हम आपके लिए वीडियो नहीं डाल पाए थे। अब हम आपके लिए कुछ अच्छी डेवलपमेंट लेके आए हैं। अभी हमने दो चीज़ें देखी हैं कि इस समय मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू बन गया है और मेंटल हेल्थ की वजह से हमारी जीवन की खुशियाँ डिस्टर्ब हो रही हैं। अलग अलग हमारी नेगेटिव इमोशन होती है जो हमारी एनर्जी को कंज्यूम कर जाती हैं, जिसकी वजह से हम जो जानलेवा बीमारियाँ समझी जा रही हैं, कैंसर है, ब्रेन हेमरेज है, अल्जाइमर डिजीज है, पार्किंसन डिजीज, जो बीमारियाँ हो रही हैं जिनकी वजह से लोगों की जान जा रही है, जो खून पसीने की मेहनत की कमाई है वो हॉस्पिटल में बर्बाद हो जाती है, लोग मौत के मुंह में समा रहे हैं और परिवार का मतलब एक तरह से बहुत बुरा हाल हो जाता है। कोरोना के बाद खास तौर से न्यूरो की प्रॉब्लम, साइकेट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो मेंटल हेल्थ को देखते हुए हमने दो तीन चीजें नई इनिशिएटिव शुरू की हैं। एक तो क्या कि जो हिंदुस्तान की जेलें हैं, जेलों में किसी भी व्यक्ति का सबसे मुश्किल परिस्थिति होती है। बाहर हमें लगता है कि मैं परेशान हूँ, मेरे को ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। अगर आप जेल की परिस्थिति जानेंगे, मैं जेल में रहा हूँ, मुझे झूठे केस में फंसाया गया था, मुझे जो पता है जेल में मैंने उस सिस्टम को देखा हुआ कि जेल में जब बंदा होता है तो उसके साथ क्या क्या गड़बड़ियां की जाती है। मान लो अपन बैठे हैं, इस समय अपना समोसा खाने को मन कर रहा है, बाहर हो तो आप मन में वो चीज खा सकते हो, जेल में आपको वो चीज नहीं मिलेगी। प्लस जेल में छोटी छोटी चीजें की रेस्ट्रिक्शन हो जाती है। आप कुछ भी करना चाहते हैं तो वहाँ आपको एक पेज भी चाहिए तो वो मांगना पड़ता है, वो मर्जी होगा दे दे, उसकी मर्जी हो ना दे। अगर आपको जेन्युइन प्रॉब्लम है, आप बीमार भी हो गए तो वहां पर उन पर डिपेंड करता है, उनकी मर्जी पे जो स्टाफ ड्यूटी पर है वो आपकी मदद कितनी करेगा, कैसे करेगा, कहाँ तक करेगा, वो सारा उस पर डिपेंड करता है। तो आप जानते हैं हमारे देश में करप्शन कदम कदम पे हर जगह पर है। जेलों में, कोर्टों में बहुत ज्यादा करप्शन है। न्यायपालिका के करप्शन की वजह से लोग झूठे केसों में फंसाए जाते हैं, जेलों में जाते हैं। जब भी कोई प्रभावशाली और अमीर व्यक्ति जेल में जाता है तो हमारे न्यायपालिका के जज उसको जमानत देने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि उसके पास पैसा है, प्रभावशाली वकील है, वो कुछ भी खर्च करने के लिए तैयार होते हैं और उसकी जमानत रातों रात होती है। जज अपने घर पे कोर्ट भी लगा लेता है, उसको जमानत मिल जाती है। लेकिन उसके विपरीत अगर आप देखें, जो आम आदमी होता है, वो आम आदमी की परिस्थिति बड़ी खराब होती है। अगर आप जेलों में देखें तो 10% लगभग एक्चुअल क्रिमिनल होते हैं, 10 से 15% वो होते हैं जो क्रिमिनल नहीं है लेकिन डाउटफुल है। डाउटफुल कैसे? जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बात की और आपने बाई चांस कोई घटना घटित की और आपको खिलाफ कोई केस दर्ज हो गया, तो आपके फोन में पिछले 24 घंटे के दौरान जिसने बात की उसको पुलिस केस में उठा लेती है। तो इस तरह से डाउटफुल लोग होते हैं। उसके अलावा जो 70% के करीब लोग हैं, वे वो लोग हैं जो छोटे छोटे अपराधों में हैं, जिनको फंसाया गया है, कानून ने उसको क्रिमिनल बनाया है। एक्चुअल में अपराधी नहीं है, उसको क्रिमिनल इसलिए बनाया गया है कि किसी ना किसी लालच था, स्वार्थ था। वकील, पुलिस और ये जो हमारा समाज का गैंग चलता है, कोर्ट भी उसमें शामिल होता है और उसको न्याय नहीं मिलता, उसका प्रभाव नहीं होता, उसके पास पैसे नहीं होते, महंगा वकील नहीं होता, न्याय न मिलने के चक्कर में उसको जेल में डाल दिया जाता है। और एक बार जेल में डाल दिया उसको, आपको खुद नहीं पता कि 2 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे। छोटे छोटे अपराध में जिनका कोई जेल जाने चतुर नहीं है, उनमें भी लोगों को जेल में डाल दिया जाता है और वो बेचारा 5 महीने निकले, 10 महीने निकले, कितने दिन निकले, उसकी किस्मत की बात है। जेल के अंदर हर सप्ताह के अंदर सीजीएम जाता है, दौरा करता है जेल का। हर 15 दिन में सेशन जज भी जाता है, हाई कोर्ट के जज भी जाते हैं और जो लोकायुक्त आते हैं, डीजी जेल जाते हैं। जितने जज हर 15 दिन में विजिट कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, उनका काम क्या होता है कि वहाँ पे कुछ छोटे मोटे केस में बंद है, गलत तरीके से बंद है। एक्चुअल में तो उनकी ड्यूटी तो क्या होती है, जाते तो इसलिए है कि वहाँ पर कोई निर्दोष लोग बंद हो, छोटे केस में बंद हो, उनको छोड़ना होता है। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो छोड़ते नहीं है। पूरे हिंदुस्तान की बात करें, गिने चुने अपवाद जज होंगे जो इस तरह के काम करते होंगे कि चलो कोई निर्दोष बंदा उसको छोड़ दिया जाए। अदरवाइज आप जेल में देखते हैं, जेल में जाते हैं, अपना टीएडी बनाता है। लेकिन जो गरीब बंदा है, क्योंकि वो मजबूर बंदा है, उसके लिए किसी को परवाह नहीं, क्योंकि न्यायपालिका में जवाबदेही नाम की चीज नहीं है। उनको सिर्फ अपने पैसे, टीएडीए 1 नंबर 2 नंबर, उससे मतलब रह गया। आज के दिन कोर्टों में एक आम व्यक्ति के लिए न्याय का कोई मतलब नहीं रह गया। अभी आपने देखा होगा राष्ट्रपति द्रौपदी जी ने भी यही बात उठाई थी, चीफ जस्टिस भी बैठे थे, कानून मंत्री बैठे थे, उनके सामने आवाज उठाई थी, वो यही उठाई थी क्योंकि वो ग्राउंड लेवल से जुड़ी है। उन्होंने खुद बताया जब वो किसी समय विधायक थी, जब वो जेल में जाती थी, स्टैंडिंग कमेटी की मेंबर थी, तो वो बताती हैं कि मैंने देखा जेल में कौन है लोग हैं, किस तरह के लोग हैं, क्या करते हैं, कैसे रहते हैं। जब मैंने देखा तो उन्होंने खुद बताया थप्पड़ के केस में एक बंदा जेल में बंद है, 20 साल से बंद है। 20 साल में तो मर्डर वाला बंदा होता है उसकी भी छूट हो जाती है, मर्डर वाले को भी 14 साल, 14.5 साल काटने पड़ते हैं, इसकी लाइफ की सजा होती है। तो ये हमारे सिस्टम की खामियां हैं। इन जेलों में लाखों लोग बंद हैं, सिर्फ जो बंद होता है वो परेशान नहीं होता, उसके अलावा उसके घर वाले परेशान होते हैं, क्योंकि उसकी इनकम ठप हो जाती है, पीछे से काम धंधा ठप हो जाता है। इनकम बंद होगी, साथ में उसके वकीलों के खर्चे बढ़ गए। वकील जो 20,000 में तैयार था वो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख मांगना शुरू करता है। उसके अलावा उसका जेल में रहने का खर्चा शुरू हो जाता है और उसके घर वाले परेशान होते हैं, क्योंकि घर वाले मानसिक रूप से परेशान होते हैं। जितने भी हमारे जीवन में बीमारियां आ रही हैं उसकी सारी जड़ है मानसिक परेशानी, और बच सकते हैं हम उससे। अलग अलग देश जो मिसाल बने हैं, जापान जैसे देश की हम बात करते हैं, जापान ऐसे ही जापान नहीं बना।
वहाँ के लोगों के लिए सिस्टम ने काम किया, वहाँ पे ऐसे फंसाया नहीं जाता, निर्दोष का शोषण नहीं किया जाता, मानसिक प्रताड़ना नहीं की जाती। मानसिक प्रताड़ना फिजिकल प्रताड़ना से ज़्यादा खतरनाक होती है। आप किसी को थप्पड़ मार दो, उसका जख्म बढ़ जाएगा। अगर उसको मानसिक जख्म हो गया, मानसिक रूप से कोई प्रताड़ना होगी, तो पूरी जिंदगी भी उससे कई बार नहीं उभर पाता, उसके बड़े खतरनाक कंसिक्वेंसेज होते हैं। इस सिचुएशन को देखते हम आपके लिए अलग अलग वीडियो ला रहे हैं, ताकि जेल में कोई सुसाइड ना करे। जेल में बड़ी खतरनाक परिस्थिति होती है, सुसाइड करने का सबसे बड़ा जो नाजुक माहौल जेल में होता है। दूसरा, जेल के अंदर जब कोई लंबे समय तक रहता है तो उसकी मानसिक बीमारियां लग जाती हैं, क्योंकि जेल में बहुत सारी फैसिलिटी नहीं होती, जानबूझ के भी सिस्टम हमारे लिए मदद नहीं करना चाहता। तीसरा, जो बंदा जेल में चला गया उसके परिवार वालों को अलग अलग समस्या होती है, उनके लिए भी हम ऑनलाइन कोर्स बना रहे हैं, उनके लिए, ताकि उनकी मदद हो सके। और जो जेल में बंद हो गया उसकी इनकम बढ़ाने के लिए भी हम सोचेंगे भी उसको, जेल में नॉर्मली जेलों में क्या होता है 40 रुपए, 50 रुपए और 80 रुपए के आसपास था, जो बढ़ा के 100 रुपए 80 रुपए हो गया। स्किल्ड का 100 रुपए, सेमी स्किल्ड का 80 रुपए, और वैसे शायद 70 या 60 रुपए आज के दिन जो लेटेस्ट हरियाणा में। तो अलग अलग स्टेट में 10-20 रुपए का अंतर हो सकता है, लगभग यही है। तो आप समझ सकते हैं 100 रुपए में क्या होता है। जो बंदा अंदर हो गया 1 लाख कमाने वाला बंदा, उसका तो सब कुछ ठप हो गया। वकीलों के खर्चे बढ़ गए, केस डालेगा तो फ्री में डालेगा नहीं वकील, लीगल एड के नाम पे होता है, लेकिन लीगल एड वाला काम नहीं करता। तो उस समस्या को देखते हम देख रहे हैं कि जो लोग जेल में बंद हैं उनकी इनकम कैसे बढ़ाई जाए, और उनके लिए जो मानसिक समस्या आती है, मानसिक रोग हो रहे हैं, जो अलग अलग समस्याओं का शिकार हो रहे हैं, जिसका प्रभाव उसके और उसके परिवार के जीवन में पूरी जिंदगी रहता है, उसको देखते हुए हमने जेल के लिए, जो लोग निर्दोष लोग हैं जेलों में बंद हैं, उनके लिए अभी बहुत सारे कोर्स बनाने शुरू किए हैं। बीच में मेरा कंटेंट रुक गया था माइंड के, क्योंकि कंटेंट हर एक को नहीं पता, हर जगह अवेलेबल नहीं हो सकता, बहुत महंगी बुक्स आती, तो वो सारा कंटेंट हमने तैयार किया। अब हम उस कंटेंट तक पहुंच गए जहाँ पूरी दुनिया के साइंटिस्ट काम करते हैं, जहाँ हम एक से एक बेहतरीन आपके लिए माइंड की टेक्निक बना सके, आपको बेहतरीन कंटेंट अवेलेबल करवा सके, ताकि आप अपने आप को मेंटली अगर आप मैनेज करके, सारा खेल माइंड का है, आप क्या करेंगे, बड़ा करेंगे, छोटा करेंगे, अच्छा करेंगे, बुरा करेंगे, सारा आपके माइंड पे डिपेंड करता है। तो साथियों, ये समस्या इतनी गहरी हो चुकी है कि हमें, क्योंकि इसके बारे में कहीं सिखाया नहीं जाता, ना स्कूल कॉलेज में, ना कहीं यूनिवर्सिटी में सिखाया जाता, ना किसी डिग्री में, ना किसी प्रोफेशन में, तो इसलिए हम उस चीज़ को मैनेज करना नहीं जानते। दूसरा, हमारे शरीर में थोड़ी सी तकलीफ हो जाए, दर्द हो जाए तो हम डॉक्टर के भागते हैं, हम इतनी वो उसकी केयर करते हैं, हमारी थोड़ी सी वो हो जाए शरीर के लिए हमको कितने ही पैसे खर्च कर जाते हैं, गाड़ी घोड़ा, जूता चप्पल, जुब्बर, मकान, जो भी आप खर्च करते हो मोस्टली पैसा आपके शरीर के लिए खर्च हो रहा है, लेकिन आपको शरीर को चला कौन रहा है, आपके शरीर को माइंड चला रहा है, माइंड को इग्नोर करते हैं। तो हमने उस माइंड की इंपॉर्टेंस को देखते हुए कि आपके जीवन में जो अनावश्यक तनाव की वजह से जो अलग अलग समस्या आ रही है, उनसे आप मुक्ति कैसे पा सके और अपने जीवन को खुशहाल बना सके, इसलिए हम अलग अलग कंटेंट ला रहे हैं। खासतौर से जेल में जो बंद है, वो सबसे मुश्किल परिस्थिति है, उसको ध्यान में रखते हुए हम एक पूरी सीरीज ला रहे हैं। इसमें काफ़ी सारे वीडियो आएंगे जिनको निर्दोष लोगों को फंसा जाता है, उनको न्याय कैसे मिले, इसको ध्यान में रख के हम, और उनकी आमदनी कैसे बढ़े, आय कैसे बढ़े, उसको देख के हम अलग अलग वीडियो की सीरीज ला रहे हैं। साथियों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपको हमारे वीडियो में कोई भी कमी लगती है, इंप्रूवमेंट लगता है, सजेशन लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं, ताकि भविष्य में जो भी जानकारी लेकर आए आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दे सके। धन्यवाद, जय हिंद।